नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज तक पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं आज तक सीएम सम्मेलन। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए राज्यों की तैयारियां क्या हैं। हमारे साथ आज दिन भर आज तक पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बता रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए उनके इंतजाम क्या है, उनकी रणनीति क्या है और जनता के मन में जो सवाल आ रहे हैं उनको लेकर वो क्या जवाब दे रहे हैं। इस समय हमारे साथ आ गए हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद। तारकेश्वर जी, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा सीधे सीधे तौर पर यही कि बिहार में एक बार फिर से इस चीज को लेकर बड़ी चिंता है। महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा कोरोना का कहर है, वहां से बड़ी तादाद में लोग वापस लौट रहे हैं। अगर उनके साथ कोरोना का संक्रमण भी आता है या वो ना आए, उसके लिए क्या तैयारी बिहार की सरकार कर रही है? देखिए, महाराष्ट्र से अगर अपने कोई बिहार के लोग अपने राज्य आ रहे हैं तो उनकी पूरी जांच हम सब करवाने की व्यवस्था हमने की है और जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें हम सब आइसोलेट भी करेंगे, उन्हें क्वारंटाइन भी करेंगे। इसके लिए अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था हम सब करने जा रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि वो जो प्रथम चरण में जो कोरोना का प्रभाव था, उस समय भी हमारी सरकार ने अग्रिम तैयारी की थी और इस बार भी जो आपदा के समूह की जो बैठक हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उस निर्णय के आलोक में जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसकी सारी तैयारियां की गई है और की जा रही है। तारकेश्वर जी, पहली लहर में जब इतना ज्यादा कहर नहीं हुआ था भारत में, तब भी बिहार में बहुत सारी जगहों को लेकर सवाल उठे थे कि अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं, अस्पताल के बाहर भटकने को मजबूर हैं, कोविड को लेकर प्रोटोकॉल उस तरीके से फॉलो नहीं हो रहा। उस समय तो पीपीई किट को लेकर भी सवाल थे। क्या वो सारी चीजें, वो सारी परेशानियां, दिक्कतें दूर कर ली गई हैं? तैयारी की थी और ये पूरे विश्व के लिए एक नई बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार ने तैयारी की और इस बार जैसे ही द्वितीय चरण के कोरोना का प्रभाव हुआ, हमारी सरकार बिल्कुल तैयारी की है। लगातार इस संदर्भ में जो निर्णय लिए जा रहे हैं और वो सारी सुविधाएं हम सब प्रदान करने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों से बात की, उसमें मैं भी उपस्थित था और उसके लिए भी महामहिम राज्यपाल जी की अध्यक्षता में 17 अप्रैल को बैठक होने जा रही है जिसमें हम सब रहेंगे और सभी राजनीतिक दल के हमारे नेता रहेंगे और सर्वदलीय बैठक के द्वारा हम सब मिलकर जो बिहार में कोरोना की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, उसकी चर्चा भी होगी, उसकी तैयारी की रूपरेखा भी प्रस्तुत की जाएगी और जो सभी अपने माननीय नेताओं के सुझाव होंगे उस पर अमल भी किए जाएंगे। तारकेश्वर जी, आज टीका उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकतम संख्या में लोगों को टीके लगाए जाएं, टीका उत्सव मनाया जाए और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाए। आपने शायद देखा हो, तेजस्वी यादव ने कल तस्वीर ट्वीट की थी, एक वीडियो था, एक वाहन को धक्का लगाया जा रहा था, उस वाहन में 9 लाख वैक्सीन डोज थे जो बिहार के लोगों को लगाने के लिए लाए गए थे और उसके जरिए तेजस्वी यादव ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज किया था। क्या जवाब दीजिएगा उनको? अरे देखिए, उनको तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के चित्रों से बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है और उसके अलावा जो बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में, हमने जो कई निर्णय लिए हैं उसका अमल हो रहा है, आज सारी व्यवस्थाएं हो रही है, उसका भी चित्र प्रस्तुत होना चाहिए। एक जगह अगर किसी कारण से, तकनीकी कारण से किसी गाड़ी को धक्का लग गया, वो पूरे बिहार की तस्वीर नहीं है। बिहार की तस्वीर है कि जितने भी हमारे इतने अस्पतालों के केंद्र हैं जहां हमने बेहतर व्यवस्था की है और वो सारी चीजें आज लोग दिख भी रही है और लोगों ने महसूस भी किया है और उसी का कारण है कि रिकवरी दर हम लोग का काफी बेहतर है।
आप तो देख ही रहे कि बिहार का रिकवरी दर हमेशा बेहतर रहा है, और हम सब ने अभी तक जो 2,21,00,000 का लक्ष्य रखा है, उसके उस आलोक में अभी तक 47,95,094 लोगों को हमने टीका भी लगाया है। तो ये जो कुछ अच्छी सारी चीजें हैं वो दिखनी चाहिए, वो बिहार की बात है। और नेता प्रतिपक्ष भी सत्तारूढ़ दल के अंग माने जाते हैं। इस हालत में उनसे भी अपेक्षा है कि बिहार की जो अच्छी बातें हैं उनको भी उन्हें रखना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और विद्वेष के कारण सिर्फ एक क्लिपिंग को दिखाकर पूरे बिहार के तस्वीर को वो इस तरह से दिखा के बिहार के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आज हमारे लेकिन तारकेश्वर जी, अच्छी बातें बताने के लिए तो आपको बुलाया ही हमने। हाँ, तो वो सारी चीजें तो बुरी बातें भी तो कोई आपको बताएगा ना, तभी तो आप उनको बेहतर कर पाएंगे। अपेक्षा कर रहा हूँ कि इस तरह की जो एकाध कोई अचानक, ठीक है, कोई कुछ बातें हो गई होंगी, लेकिन जो इतनी सारी चीजें, जो अच्छी चीजों को हमने किया है, उसमें नेता प्रतिपक्ष से भी अपेक्षा की जाती है, उन चीजों को रखना चाहिए। सरकार होती है, वो कोई दल नहीं होता है। सरकार राज्य की सरकार होती है, और सरकार के द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं वो सभी को मिलकर रखना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 17 अप्रैल को हम सबों ने तुरंत महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर बैठक की सारी रूपरेखा तय की, और हमारे प्रधानमंत्री ने महामहिम राज्यपाल जी की अध्यक्षता में सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके इसे एक सर्वस्पर्शी और सबों का सहयोग लेकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो आह्वान, और उसकी उन्हीं के हम सब आज एनडीए की सरकार है, हमारे वो नेता है, तो कहीं न कहीं विपक्ष के नेताओं का सहयोग से इन सारी चीजों को एक अच्छे अंजाम तक पहुंचाने का भी जो आह्वान है, उसको भी उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों में पूर्णतः लॉकडाउन कर देना पड़ा है। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में वीकेंड पे पूरी तरह से लॉकडाउन रखा गया है। बिहार में क्या आप लोग नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन, इस तरीके के कुछ रास्ते बिहार में हम इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं कि नहीं? बिहार में लगातार हम सब ये चिंतित है, और उस पर हम ध्यान भी दे रहे हैं। अभी 7 बजे शाम तक दुकानें खोलने का निर्णय हम सबों ने लिया है। हमारे जो विद्यालय हैं वो 18 अप्रैल तक अभी तत्काल हम सबों ने बंद किया है। जो हमारे कार्यालय हैं, निजी कार्यालय या सरकारी कार्यालय हैं, वहां 33% की उपस्थिति एक बार में करने की सीमा तय की है। जो हमारे अन्य जो चीज, सिनेमा हॉल है या और भी जो जगह है, वहां 50% लोगों की उपस्थिति हो, इसको भी हम सबों ने निर्णय लिया है। और उसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं उसको हम सबों ने छूट भी दी है। लेकिन आपको बता दें कि हमारी सरकार चिंतित है और हम लगातार उस पर निगरानी रख रहे हैं। अगर पूर्ण लॉकडाउन लगाने की भी अगर परिस्थिति बनेगी तो हम निश्चित रूप से उस पर भी अमल करेंगे, क्योंकि बिहार में जो ये मानव संसाधन है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, और किसी भी राज्य के विकास के लिए उस राज्य के नागरिकों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। और इस दृष्टि से हम सबकी भी चिंता है, क्योंकि हमारे लोग, बिहार के लोग जितने स्वस्थ होंगे, हम बिहार को और तेज गति से आगे ले जाएंगे, और इस मामले में हम कोई कोताही बरतने वाले नहीं। तारकिशोर जी, पुणे से दानापुर जो ट्रेन आई, 524 में से 17 यात्री उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आरोप यह है कि मेडिकल टीम जिसको पहले से वहां होना चाहिए था, वो आधे घंटे देरी से पहुंची। यात्रियों को भी स्टेशन पर रोक कर रखा गया, बैठा कर रखा गया। आपको नहीं लगता कि सरकार को, व्यवस्था को, प्रशासन को ऐसी परिस्थिति में और ज्यादा सतर्क और ज्यादा अटेंटिव होने की आवश्यकता है? निश्चित रूप से देखिए, सरकार को और प्रशासन को हमेशा मुस्तैद है भी और रहना भी है, और इस तरह की जो बातें हैं तो उसको और हम सब दुरुस्त करेंगे। लेकिन जो अपने खास करके महाराष्ट्र से जो रेलगाड़ियां आ रही है या और भी अन्य साधन से अगर वो बिहार आ रहे हैं, तो उसे
उन्हें तुरंत जांच के दायरे में लाना ये हम सबों का दायित्व है। और इस तरह के निर्णय भी हुए हैं, और इस तरह की अगर कोई विलम्ब होता है तो उसको और हम सब बेहतर करेंगे। लेकिन हम सब इस तरह के किसी ऐसी चीजों को जिससे कि कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, उसके लिए हम मुस्तैद हैं। और इस तरह के मामले जो आपके द्वारा ध्यान दिलाए गए हैं, मैं तुरंत इसको देखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद तारकिशोर जी, आज तक पर आने के लिए और जनता को यह बताने के लिए कि बिहार की सरकार कोरोना की दूसरी वेव से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रही है और क्या रणनीति बना रही है। धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।